तो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ हमारा लास्ट टॉपिक। एक छोटा सा टॉपिक रहता है हमारा इस चैप्टर का, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। क्या डिफरेंस होता है इनमें, ये हम आज जानेंगे। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या कर लिया है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमने स्टार्टिंग में क्या किया। इंट्रोडक्शन किया। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया इस चैप्टर में कि प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं और मिक्सचर कौन होते हैं। इंट्रोडक्शन किया, फिर हमने पढ़ा प्योर सब्सटेंसेस को डिटेल में। हमें पता लगा कि प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज एलिमेंट्स एंड सेकंड इज कंपाउंड। एलिमेंट होता है जिसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। ये भी फर्दर थ्री टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। ठीक है। फिर थर्ड हमने इस चैप्टर में टॉपिक किया मिक्सचर्स। मिक्सचर्स पढ़े हमने, और जब हम मिक्सचर्स पढ़ रहे थे हमें पता लगा कि मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर हमें पता लगा कि होमोजीनियस की एक फर्दर टाइप है जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं, और हेट्रोजीनियस की दो टाइप हैं, एक है सस्पेंशन और दूसरी है कोलोइड। हमने देखा कि सस्पेंशन का साइज सबसे बड़ा होता है, कोलोइड का उससे छोटा होता है और सॉल्यूशन का सबसे छोटा होता है। उसके बाद हमने पढ़ा फोर्थ टॉपिक जो कि था मेथड ऑफ सेपरेशन। फोर्थ टॉपिक था मेथड्स ऑफ सेपरेशन। इसमें हमने 8 मेथड्स पढ़े। तो ऑलमोस्ट आपका 95% चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक रह गया हमारा, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो चलो आज वो लास्ट टॉपिक भी फिनिश करते हैं और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले बात यह है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होते क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि एक ग्लास वाटर है, अब पानी के अंदर आपको ये पता है कि सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, H2O के। तो केमिकल फॉर्मूला वाटर के मॉलिक्यूल्स का H2O है। मान लो मैं नीचे बर्नर लगा देता हूं, ये क्या है, बर्नर। अब मैं इसको हीट करता हूं वाटर को और इसको बॉईल कर देता हूं। थोड़ी देर में क्या होगा, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर जो है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वाटर वेपर्स का फॉर्मूला क्या है, वाटर वेपर्स का फॉर्मूला भी होता है H2O, बस हम नीचे लिखते हैं गैस की फॉर्म में। यहां पे क्या था, H2O लिक्विड की फॉर्म में। तो जो फॉर्मूला है, हीट करने के बाद, बॉईल करने के बाद फॉर्मूला सेम रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। इसको हम फिजिकल चेंज कहेंगे, जिसमें कि केमिकल फॉर्मूला सेम रहता है। अब सेकंड होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज फॉर एग्जांपल, हम खाना खा रहे हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, राइस खा रहे हैं हम, राइस हमने कंज्यूम की, खाई, वो ब्लड में जाके ग्लूकोज की फॉर्म में टूटती है, C6H12O6। आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला ये होता है ग्लूकोज का। ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्लूकोज। ठीक है, खाना जो हम खाते हैं इसका फॉर्मूला ये होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, ग्लूकोज।
अब ग्लूकोज को जब हमने खाया और ऑक्सीजन ली तो प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O प्लस, इसको कहते हैं एनर्जी, हमें एनर्जी मिलती है। अब देखो केमिकल रिएक्शन तो मैं आपको याद करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन आप ये एक रिएक्शन याद रखें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। जो ग्लूकोज होता है पहले उसका फॉर्मूला ये था, लेकिन जब हमने उसको कंज्यूम किया, खाया, और जब वो पेट में जाके ब्रेक हुआ ऑक्सीजन कम्बिनेशन से, उसका बन गया CO2, H2O और एनर्जी। अब देखो फॉर्मूला चेंज हो गया। हमने क्या देखा यहां पे, फॉर्मूला चेंज, केमिकल फॉर्मूला चेंज हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। इसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। जिसमें केमिकल फॉर्मूला सेम रहे उसको हम फिजिकल चेंज कहेंगे। देखो हमने पानी को बर्न कर लिया, हीट किया, तो क्या हुआ, H2O ही रहा लेकिन गैस में कन्वर्ट हो गया, तो हम क्या कहेंगे, ये फिजिकल चेंज है। ठीक है। लेकिन जैसे हमने राइस खाई तो ग्लूकोज जो है वो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी में टूटा। ठीक है, इसको केमिकल चेंज कहते हैं। और आपको ये भी पता लगेगा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, एवरीडे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं, यही रिएक्शन है। हम खाना खाते हैं, वो ग्लूकोज की फॉर्म में टूटता है अंदर जाके। ऑक्सीजन हम कहां से ले रहे हैं, एयर से, हवा से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। फिर जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो इस खाने को तोड़ रहा है CO2 में और H2O में और एनर्जी में। एनर्जी जो है हम काम करने में यूज करते हैं, वाटर हमारी बॉडी यूज कर लेती है, और जो CO2 है वो हम एक्सेल करते हैं, एक्सेल। CO2 हम बाहर निकालते हैं। तो आज आपको पता लगेगा कि हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं और CO2 क्यों निकलती है, कहां से आती है ये। जब खाना ब्रेक होता है तो CO2 निकलती है। लेकिन बात ये है, बैक टू द पॉइंट, केमिकल चेंज क्या होता है, जिसमें कि फॉर्मूला ही चेंज हो जाए उसको केमिकल चेंज कहते हैं। तो चलो डिफरेंस लिख लेते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में, जो कि आपको आने चाहिए। तो हेडिंग डाल लें, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है, चलो हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट जो है, जैसा कि मैंने बताया कि फिजिकल चेंज में सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज हो सकती है, वॉल्यूम चेंज हो सकती है। मान लो एक गिलास पानी है, उसको हमने दूसरे गिलास में डाल दिया हाफ गिलास, है तो वो H2O ही। वॉल्यूम चेंज हो सकती है, डेंसिटी चेंज हो सकती है। डेंसिटी कैसे चेंज हो सकती है, अगर आप पानी है, पानी को बर्फ बना दो, अब वाटर को आइस में कन्वर्ट कर दो, आइस की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, वाटर से डेंसिटी कम होती है, इसलिए बर्फ पानी के ऊपर तैरती है। लेकिन है तो इसका फॉर्मूला भी H2O और इसका भी H2O। तो क्या है, ये फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो डेंसिटी चेंज हो, वॉल्यूम चेंज हो, ठीक है, तो इसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। तो लिखते हैं, इन ए फिजिकल चेंज only physical properties such as temperature, density, volume, etc. चेंज। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, नो केमिकल चेंज टेक प्लेस, कोई केमिकल चेंज नहीं होता। और केमिकल चेंज में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला चेंज हो जाता है। इन ए केमिकल चेंज
द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस चेंज। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाती है। मान लो CO2 है, CO3 बन गया, तो केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो गई। ठीक है, H2O है, H2O2 बन गया। ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो गई। ठीक है, मान लो H2 + O2 गिव्स H2O, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, तो ये क्या है? केमिकल चेंज। ठीक है, इसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। सेकंड जो डिफरेंस है फिजिकल चेंज में और केमिकल चेंज में, वो यही है कि उसमें देखो अलग नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इसमें क्या होता है? न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है, थर्ड है जो फिजिकल चेंज होता है वो एक टेम्परेरी चेंज होता है। इट इज अ टेम्परेरी चेंज, क्योंकि देखो आइस को आप दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विड को दोबारा आइस में कन्वर्ट कर सकते हो। जो ये चेंज होता है इट इज अ परमानेंट चेंज। नॉर्मल फिजिकल मेथड से आप H2O को H2 और O2 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कितना भी बॉईल कर लो, H2O का लिक्विड का H2O वेपर्स बन जाएंगे। ठीक है, H2O2 नहीं बनेगा। तो नॉर्मल कंडीशंस में ये परमानेंट चेंज है। ठीक है, फोर्थ है इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल है, पानी से बर्फ बन सकती है, बर्फ से दोबारा पानी बन सकता है। सेम पॉइंट इसमें, इट इज नॉट रिवर्सिबल। नॉट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल भी कह सकते हैं इसको, इरिवर्सिबल। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर देखते हैं कि वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ एग्जाम्पल है, अब देखेंगे कि कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है। ये करने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि फिजिकल चेंज कौन से होते हैं और केमिकल चेंज हम किसको कहते हैं। सबसे पहला है कटिंग ऑफ अ ट्री। अब पेड़ है, पेड़ को मान लो हमने काट दिया, ये पेड़ है, पेड़ की लकड़ी हमने काट दिया। अब जो इसका फॉर्मूला था वही दूसरे पार्ट का फॉर्मूला होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमने एक फिजिकल चेंज किया इसको काट के, तो ये होगा एक फिजिकल चेंज। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन। अब पैन लिया, उसमें हमने बटर डाल दिया, उसमें हमने बर्नर लगाया, हीट किया। अब बटर है, बटर मेल्ट हो गए, यहाँ पे आ गया। ये भी बटर है और ये भी बटर ही है। ये सिर्फ सॉलिड में है, ये लिक्विड में है, तो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज आया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ अलमीरा। अब देखो आज के बाद आप जब भी रस्टिंग वर्ड समझें, रस्टिंग का मतलब है जंग लग जाना। ठीक है, रस्टिंग का मतलब क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए कि रस्टिंग का मतलब होता है, कभी भी हम कहें कि रस्टिंग हो गई किसी भी चीज़ की, इसका मतलब है फॉर्मूले में जो फॉर्मूला होता है ना उसका ऑक्सीजन ऐड हो गई, फॉर्मूले में ऑक्सीजन ऐड हो गई, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। फर्दर हायर एजुकेशन में आप पढ़ोगे इसको डिटेल में, पर यह बात ध्यान रख ले कि रस्टिंग का मतलब है जो फॉर्मूला था ना पहले, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई, इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो फॉर्मूला चेंज हो गया।
पहले फॉर्मूला ये था, उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो अलग फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला ही चेंज हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज ए केमिकल चेंज। थर्ड है बॉइलिंग ऑफ वाटर इनटू स्टीम। जैसे कि मैंने बताया, पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर देंगे, तो पानी का फॉर्मूला होता है H2O और स्टीम का भी फॉर्मूला होता है H2O। यहाँ पे गैस लिखते हैं, यहाँ पे लिक्विड लिखते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट दिखाता है कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो फॉर्मूला सेम रहेगा। तो ये एक फिजिकल चेंज है, इट इज अ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट इज पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड कन्वर्टिंग H2O से H2 और O2 बन गया। ध्यान देने की अब बात सिंपल ये है कि पहले फॉर्मूला ये था, बाद में फॉर्मूला ये और ये हो गया, तो फॉर्मूला चेंज हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज। इसको हम केमिकल चेंज कहेंगे। डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर। अब नमक को पानी में मिक्स कर दिया तो अंदर भी क्या रहा, पानी और नमक ही रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक फिजिकल चेंज है, इट इज ए फिजिकल चेंज। नेक्स्ट इज मिक्सिंग ऑफ फ्रूट सैलेड। फ्रूट सैलेड को मिक्स कर दिया, उसमें फ्रूट्स अलग अलग तरह के, मैंगो है, बनाना है, स्ट्रॉबेरी है, हमने मिक्स कर दिया सिर्फ और सिर्फ, कुछ भी चेंज नहीं किया, तो ये एक फिजिकल चेंज है। केमिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज हुई नहीं, इट इज ए फिजिकल चेंज। नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ वुड एंड पेपर। कभी भी बर्निंग वर्ड आ जाए, बर्निंग वर्ड का मतलब ये है कि फॉर्मूला होता है ना जो भी, उसमें हमने ऑक्सीजन ऐड की और वो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी में टूटा, CXHX। एक्स हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये रिएक्शन आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल ये समझ लें कि जब भी बर्निंग होती है तो CO2 और H2O में बदल जाता है वो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो आज के बाद जब भी बर्निंग वर्ड आ जाए, बर्निंग, ठीक है, बर्निंग वर्ड आ जाए तो आपको क्या लगाना है, केमिकल चेंज, ठीक है। बर्निंग, बॉइलिंग नहीं, बर्निंग। अब बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या है, फिजिकल चेंज, लेकिन बर्निंग ऑफ पेपर क्या है, इसमें फॉर्मूला चेंज हो रहा है, तो ये केमिकल चेंज है। ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब प्लांट छोटा सा था, अब वो बड़ा हो गया, क्या ये रिवर्स हो सकता है, नहीं, तो ये केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज है। अब हमारी ग्रोथ है, हम छोटे थे, अब हम बड़े हो गए, हम दोबारा तो छोटे हो नहीं सकते, तो ये भी एक केमिकल चेंज है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसा कि मैंने बताया, रस्टिंग का मतलब है ऑक्सीजन ऐड हो जाना, तो केमिकल चेंज है ये भी, केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड। ये तो मैंने आपको अच्छे से समझाया है पहले एग्जाम्पल में कि क्या होता है, C6H12O6 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रीजिंग ऑफ वाटर। फ्रीजिंग ऑफ वाटर मतलब पहले वाटर था, उसको हमने आइस में कन्वर्ट कर दिया। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O लिक्विड और आइस का होता है H2O सॉलिड, तो H2O फॉर्मूला था और H2O ही रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। कोई फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। लास्ट इज कुकिंग ऑफ फूड। जब हम कुक करेंगे फूड को, अब मान लो आपने कुक कर दिया फूड को, दोबारा तो उसको रो फॉर्म में नहीं ला सकते, तो ये एक केमिकल चेंज है, इट इज ए केमिकल चेंज, क्योंकि रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल थे, आपके सभी एग्जाम्पल्स कवर हो गए हैं, तो ध्यान से करें इस चैप्टर को, चैप्टर फिनिश हो गया है। रेगुलर रहें, लिख के प्रैक्टिस करें, अगर आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बेसिक्स 100% स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और कभी भी आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। टिल देन टेक केयर स्टूडेंट्स, स्टडी हार्ड, स्टडी वेल।